अभिषेक, कैसा रहा टेस्ट? गुड इवनिंग सर। सर अच्छा रहा बारह में कितने हैं? सर। 301। टच कर लिया 300? क्या बात है। चलो, अब कंसिस्टेंट रहना इसके ऊपर। स्क्रीनशॉट भेजा नहीं, भेज देना बाद में, ठीक है? सर वो मैं भूल गया बोलो। सर, क्योंकि क्लास थी ना तो मैं भूल गया लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सुबह भेज दूँ? लेट्स। हाँ, बाद में भेज देना, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे हमारा डिस्कशन फटाफट से। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर मैंने जो आज मॉक टेस्ट दिया था मेरे क्वेश्चंस जो थे बिल्कुल अलग थे। ओके, आई थिंक यस, डीएमवीएस का पेपर शायद से अलग आया है। डीएमवीएस का पेपर अलग निकला है। सो व्हाट वी कैन डू ना, डीएमवीएस के जो बच्चे हैं ना हमारे पास यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग। गो टू द मॉक टेस्ट वंस, और उसमें जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एरर लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि यार ये मुझे डिस्कस करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एंड शेयर दैट विद मी। अगले टेस्ट से फातिमा एंड या एनीवन हु इज हियर फ्रॉम डीएमवीएस, वी विल एंश्योर दैट कि आपका पेपर कॉमन ही निकले, ठीक है? सो अगले टेस्ट के अंदर भी आई वांट टू एंश्योर दैट। पेपर हम सर ये वाला पेपर ऑलरेडी हो चुका है, ये पहले ही। अच्छा, ओके ओके ओके, सो दैट्स, इसलिए आपको अलग आ रहा है, इसलिए आपको पेपर जो आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं। ओके सर ऑफलाइन वालों का लगाया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं, जो भी डीएमवीएस में है ना, चाहे वो ऑफलाइन आया था सेंटर पे या फिर उसने ऑनलाइन दिया था, सबका पेपर अलग बन के आ रहा है, बिकॉज आई थिंक ये वाले पेपर वो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। दैट कुड बी रीजन फॉर दैट। सो लेट मी टॉक टू टीम फॉर दिस वन, लेट मी ट्राई टू मेक अ कॉमन पेपर फॉर यू, अगर पॉसिबल होता है तो विल ट्राई टू डू दैट। सर ने बोला था कि हाँ अगली बार से कॉमन बना करेंगे। हाँ, सो वही वही मुझे एक बार टीम से बात करके आई मेक श्योर दैट हैपेंस, ठीक है? बाकी मोहम्मद, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जिसमें लग रहा है कि यार ये मुझे डिस्कस करना है, एंड शेयर दैट लिस्ट विद मी। सो मैं आपका वेयर निकाल के बाद में आपके साथ डायरेक्टली रीच आउट करके मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? एंड ऑल ऑफ यू जस्ट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें आपको काफी अच्छा आइडिया आपको वहाँ पे लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितना करना आपको बाकी है, ठीक है? चलो, तो फिलहाल ये पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन लेट मी क्विकली रैप दिस अप सो दैट and discuss your paper physics का भी आराम से। Okay, so intrinsic heterophily is found in all except, so आप जानते हो बटर कप में आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिलता है कि आपके यहाँ पे एनवायरमेंटल हेटेरोफिली, दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी। Fusion of one male gamete with the egg and other with the same pollen tube with the two pollen nuclei is going to call as my double fertilization, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल बाय, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कैलस कल्चर में से मेरा शूट बने तो मुझे क्या ज्यादा क्या कम यहाँ पे रखना पड़ेगा? राइट, ऑप्शन सी, हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन रेशियो मुझे यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। 94, रेफर द बोटेनिकल नेम ऑफ द वीट एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच करेक्टली डिस्क्राइब्स इट। तो आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे आपके साइंटिफिक? क्या होगा इसके अंदर आंसर आपका? थर्ड ऑप्शन। The first way Tritium denotes the genus, while the start with the capital letter. So that's true. Cytochrome C oxidase contain 2 centers for. अब याद रखना, जब भी आप साइटोक्रोम की बात करते हो, इसके अंदर आपको मिलेगा हमेशा, देखिए आपके यहाँ पे कॉपर आयंस। कॉपर आयंस आर वन ऑफ द कंपोनेंट व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स के लाइक इंपॉर्टेंट कोर पार्ट बनता है आपके यहाँ पे कॉपर आयंस। सो अगर नहीं आता छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट ये आपसे याद रखना, कॉपर आयंस आर द वन व्हिच आर द कोर पार्ट ऑफ माय साइटोक्रोम, चाहे वो सी हो या आपका साइटोक्रोम कोई दूसरा वाला हो। Question number 96. Lactose, if provided in a growth medium of E. coli, will be transported into the cells through action of permease. ये बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। In the presence of lactose, the repressor is inactivated by its interaction. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाएगी। So both the statements over there are going to be correct. दोनों statement आपके यहाँ पे आपकी correct हो जाती है, ठीक है? Then you have the question number 97 आपके यहाँ पे। An egg cell has 5 picogram of DNA in its nucleus.
हाउ मच मोड ऑफ डीएनए विल इट बी एट द एंड ऑफ द G2 फेज ऑफ द माइटोसिस? किसी ने किया है सही से? सर 5 पिकोग्राम। अच्छा, किसी का फायर, एनीवन एल्स? ठीक है, चलो इसको हम डी लगा, हाँ 20 आपने यहाँ पे किया है। हाउ यू हैव डन 20, लक्ष्य बता सकते हो? सर वो पहले जायगोट फॉर्म होगा फिर वो माइटोसिस करेगा इसलिए लगा दिया फिर 20। ओके ओके, सो यू ऑलराइट, ठीक है, गॉट इट। सो यू हैव अ एक्सेल, ठीक है, यू हैव अ एक्सेल यहाँ पे, और एक्सेल आपके हमेशा आपके यहाँ पे होता है आपका हेप्लॉइड, ठीक है, और हेप्लॉइड आपके यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी अ 5 पिकोग्राम। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेल हैज अ 5 पिकोग्राम डीएनए आपके यहाँ पे, राइट। हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी देयर एट द एंड ऑफ द G2 फेज ऑफ द माइटोसिस? अब ये तो आपका करेगा फ्यूज आपके इसके साथ, स्पर्म के साथ, दिस विल कम एंड फ्यूज विद द स्पर्म। यहाँ पे अगर स्पर्म अगर यहाँ पे हेप्लॉइड है तो व्हाट विल इवेंचुअली आपका यहाँ पे होगा, सो यहाँ पे 5 + 5 आपके यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे 10 पिकोग्राम, तो आपके यहाँ पे वैसे ही हो गया, राइट। सो नाउ यू हैव अ जायगोट with a 10 picogram of your DNA and now it will undergo mitosis। अब ये जब माइटोसिस करेगा तो ऑब्वियसली बात है, अब जायगोट आपका बन चुका है ना, जायगोट विल हैव अ सेल साइकिल, और जब ये आपका सेल साइकिल चालू करेगा तो ऑब्वियसली 10 का यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो जायगोट के आपके G2 फेज के अंदर, जायगोट के आपके G2 फेज के अंदर यू विल गेट टू हैव 20 पिकोग्राम आपको मिलेगा देखने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 90 या 98 आपके यहाँ पे, in a Kelvin cycle Rubisco incorporates CO2 in the Ribulose 1,5 biphosphate which rapidly splits into, ये किस चीज में आपके यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ 3PG है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PG। अब मुझे बताओ कि अगर आपका O2 के कंबाइन करता रुबिस्को के साथ तो क्या बनता? फॉस्फोग्लाइकोलेट। राइट, अगर O2 के कंबाइन करता मेरे रुबिस्को के साथ मुझे यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट और मुझे एक PGA का मॉलिक्यूल बन के यहाँ पे मिलता, बट यहाँ पे मेरा Kelvin cycle में I will always get 2 moles of PGA will form। Okay, human skin, 97 क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। सर 97 क्वेश्चन रिपीट कर देना सर एक बारी। 97 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है ना अभिषेक, आपका यू हैव अ एग, एग इज गोइंग टू हैव, उसमें बोला हुआ है कि एक्सेल हैव अ 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, तो इतना उसके अंदर आपको वहाँ पे डीएनए मिलेगा देखने के लिए, राइट। हाउ मच मोड ऑफ डीएनए विल बी एट द एंड ऑफ द G2 फेज ऑफ द माइटोसिस? अब सिंपल सी बात है अभिषेक, एग ने तो माइटोसिस करना है नहीं, राइट। अब एग मेरा यहाँ पे फ्यूज अग के साथ, अब यहाँ पे माइटोसिस होगा कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मेरा यहाँ पे जो स्पर्म है उसके अंदर मुझे उतना ही डीएनए मिलेगा हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर, तो स्पर्म एंड एग विल फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज करके आपका बनेगा आपका यहाँ पे जायगोट, और जायगोट जो आपका बन के मिलेगा दैट विल हैव अ 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। अब मैं आपको इसको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपका यहाँ पे समझो ये जायगोट है, जो आपका 1 सेल जायगोट आपका यहाँ पे बन चुका है, एंड दिस जायगोट हैज लेट्स से अराउंड 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब जायगोट आप जानते हो करता है क्लीवेज, दैट मींस इट्स अ टाइप ऑफ माइटोसिस, तो यहाँ पे भी आपका सेल साइकिल रन किया जाएगा। जब यहाँ पे सेल साइकिल रन किया जा रहा है तो जायगोट के अंदर भी क्या होगा, पहले आपका ये सिंगल सेल से बना हुआ है, इसमें क्या होगा, पहले डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन इस जायगोट के अंदर हो रहा है तो एस फेज के बाद आपका आता है G2 फेज, मैं कहूंगा एस फेज के दौरान ही आपका जो डीएनए होगा वो 10 पिकोग्राम से हो जाएगा डबल, 20 पिकोग्राम। तो जब मेरा जायगोट G2 स्टेज के अंदर है, जब मेरा वो माइटोसिस के G2 स्टेज के अंदर है, तो वो टाइम पे मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। पता चला अभिषेक? यस सर। पक्का? ठीक है। सो जायगोट विल स्टार्ट द माइटोसिस, जो आपका क्लीवेज जिसे हम कहते हैं वो अपना स्टार्ट करेगा, तो उसके अंदर विल हैव अ G1 फेज एंड विल हैव अ S फेज। S फेज में डीएनए को हम कर देंगे यहाँ पे डबल, और G2 फेज के अंदर बिकॉज आपका डीएनए अब डबल हो चुका है, सो विल हैव अ 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देन ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। स्किन कलर इज अ ह्यूमन इन ह्यूमन शोज पिलोट्रोपिक इनहेरिटेंस, ये बात आपको आएगी गलत है सर। सो पिलोट्रोपिक का एग्जांपल क्या आएगा? फिनाइलकीटोयूरिया। राइट, सो दैट विल बी योर फिनाइलकीटोयूरिया, ठीक है। सो विल फाइंड A is going to be true and R is going to be not correct. In a treatment of wastewater discharge, which treatment stage involves biological treatment? So it is always going to be your Secondary. right? Bacteria and yeast are similar in all the following features except, एक चीज को हटा के बाकी सबके अंदर वो आपके यहाँ पे रहते हैं सिमिलर। बोथ आर प्रोकैरियोट्स, ये बात इनमें कॉमन नहीं है। वन इज प्रोकैरियोट, वन इज गोइंग टू बी यूकैरियोट, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। When population reaches carrying capacity, कौन सा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही? बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट सर।
mortality rate and birth rate are going to be equal. So mortality rate and birth rate are going to be equal, जो आपकी carrying capacity आपके यहाँ पे saturate हो जाती है. So ये हो गए questions जो बहुत ही आसान थे. ठीक है, चलो. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। The two daughter chromatid begin their migration towards the opposite pole. Is it true or false? ट्रू सर। ट्रू है सर ये। So that is why I'll get to see both the statements are going to be correct in this. दोनों statement मेरे यहाँ पे correct हो जाते हैं. Clover leaf secondary structure of tRNA has a loop for. अब tRNA का अगर आपको structure यहाँ पे याद रहेगा जो हमने पढ़ा था. This is the kind of structure you get to see in this. Right. So मुझे यहाँ पे बताओ जो आपका एक तो यहाँ पे 3' होता है 5' एंड आपने बना दिया हमने यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे से एंटी कोडॉन लूप. राइट. यस। अब के बेसिस पे आप बताइए कि इसके अंदर आपका कौन से 4 ऑप्शन में से कौन से आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे. बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। एक बात सुनो मेरी यहाँ पे यार. क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज अ लूप फॉर 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन. जो लूप है ना यहाँ पे इसका, ये है आपका लूप हमें बनाया किस लिए गया है? फॉर द 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन. इसके लिए हमने ये लूप बनाया गया. इसके लिए आपका लूप मिलता है जहां पे आपके एंटीकोडॉन आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो भी आपके यहाँ पे हो सकता है. राइट. सो ये ना इसके अंदर आपका ऑप्शन डी नहीं आएगा. इट इज नॉट फॉर द 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडॉन, इट इज फॉर द 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटीकोडॉन. इसलिए आपका लूप बना के रखा हुआ है हमने यहाँ पे. तो इसलिए यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. क्वेश्चन नंबर 105. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. तो 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे देख रखी हुई, इनमें से कौन सी आपके हिसाब से यहाँ पे गलत है? सेकंड वाली। राइट. सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका पॉलीराइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ मेनी राइबोसोम्स ओनली. नहीं, मेनी राइबोसोम्स ऑन सिंगल mRNA वो मिलता है आपको देखने के लिए. तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट इज व्हाट वी विल फाइंड इन दिस. Which of the following is not the influence of oxygen? इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे नहीं होता? So यहाँ पे फ्रूट रैपनिंग तो कौन करता है ये? इथिलीन। हाँ, इथिलीन नहीं करेगा और कोई नहीं करेगा. Then question 107. देखो 107 को यहाँ पे ध्यान से. ये आप दिस 2 स्टेटमेंट बताओ, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है यहाँ पे आपकी? सर फर्स्ट सेकंड गलत है। क्या क्या? सर सेकंड रॉन्ग है। अच्छा सुनो मेरी बात. आपने वो रॉन्ग इसलिए बोला क्योंकि कहीं एंथैल्पी में मेंशन ही किया हुआ ना कि वो लोग क्लोरेला का सूप बना के पीते हैं. यस राइट. बट ऐसा नीट में तो सवाल आएगा नहीं जो एकदम एक्सोटिक हो. बट ये बात आपकी सही है दैट दे मिक्स वाटर विद द क्लोरेला एंड देन दे ड्रिंक इट. सो क्लोरेला आर यूजुअली algae rich in protein, that's true. Space traveler feed on chlorella soup. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. तो दोनों आपके यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं. बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों प्रोटीन ज्यादा, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस. सो ठीक है, अगर ये छोड़ गया तो कोई बात नहीं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 108. वैसे कर लेना चाहिए था, इतना भी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स था नहीं. द सैग्रेनबल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स. ये आपका कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? ऑल ऑफ दी। राइट, बिल्कुल सही. बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम in during the zygote stage and composed of DNA and protein. So बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर. That's my saccharidal complex going to look like. 109. Which of the following are important biotic factor? Biotic लिख दिया तो याद रखना है यहाँ पे आपके एनिमल्स या प्लांट्स आएंगे. Can affect the structure and organization of the biological community. तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। राइट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. चलिए आगे देखते हैं. The pigment molecule responsible for photosynthesis are located in. So again a very simple question. All of them कौन कह रहा है? आपके फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे in the thylakoid membrane of the chloroplast. 111. बताइए 111 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी सर। The statement tiger is the apex of the food chain. ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है. Tiger has many enemies, ये सेंस नहीं करता. Tiger is omnivorous, ये सेंस नहीं करता. Tiger is maximum biomass. Tiger is dependent upon the large number of herbivores and even the large number of trees. So because उस तरीके से आपको यहाँ पे आपको pyramid of number भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. So yes, option D is a much more appropriate answer. पता आपको याद होगा ये टर्म मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो there is a term called as your keystone species. यस सर। यस एक ऐसी स्पीशीज जो रेगुलेट करती है पूरे आपके बायोम को या पूरे आपके
हैबिटेट को रेगुलेट करती है। वो एक एपेक्स प्रेडेटर आपका वहां पे होता है जो कंट्रोल करता है आपके हर्बीवर्स को, एंड उनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम वहां पे आपका सर्वाइव कर पाता है। सो दैट इज योर कीस्टोन स्पीशीज आपके यहाँ पे, ठीक है। 112 बताइए, 112 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? A option. How many of the given statement would be correct यहाँ पे? In transcription, adenosine is going to pair with the uracil. क्या ये बात सही है गलत है? Yes. सही है। सही है। Regulation of lac operon by repressor is referred to as a positive regulation. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी false, क्योंकि ये हो जाएगा आपके यहाँ पे negative regulation. The human genome has approximately, कुछ ज्यादा ही नंबर यहाँ पे लिख दिया है। नंबर क्या होता है वैसे? 25,000. 30,000. नंबर they have received. उन्होंने जब किया था ना आपका पूरा like when they actually gone through the पूरा DNA, उनको पता चला था कि 30,000 जीन्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। So ये भी आपका false हो गया। Hemophilia is a sex-linked recessive disease, ये तो हम जानते हैं, that's true. इसलिए ऑप्शन ए बन जाएगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सेक्रेट ग्रुप्स वाला सवाल पहले भी आ चुका है, पिछले टेस्ट में ही Yes, आया sir. था, सो आई होप सबने ये सही कर दिया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल, क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। That's true. The alteration of chromosome results due to a loss of segment of DNA or a gain of segment in the DNA. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। So आपका क्रोमोसोम में से एक स्मॉल पार्ट निकल के किसी और जगह पे जाके आपका लग सकता है। So there is a loss of segment of DNA और there is a gain of segment of DNA, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। दोनों बात आपके यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इवन दो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, लेकिन बड़ा आसान सवाल था। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है। आई होप 114 सबने यहाँ पे सही किया होगा। Then Yes, sir. you are given an unknown plant to study in a lab. You find that it has chlorophyll, no xylem. It is multicellular, sex organ are enclosed in the layer of jacket cells. जैसे ही jacket cell आपके सामने टर्म आया, मैं आंखें बंद करके ऐसा कह सकता हूँ, the answer has to be my graphite. Graphite. Right? क्योंकि आपको बताया गया कि उनके आसपास जो सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं jacket of cells, वो आपको सिर्फ ग्राफाइट में मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। The principle of limiting factor was given by Blackman, जो आपके आते हैं फोटोसिंथेसिस का आखिरी जो आपका पोर्शन होता है, वो इसका ही होता है। ठीक है, चलो। Which of the following process occurs in glycolysis? तो glycolysis के दौरान आपका हमेशा किया जाएगा ऑक्सीडेशन। You will always find कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन वहां पे कर रहे हैं, वहां पे उसका किया जा रहा है, आपका ऑक्सीडेशन किया जाता है। So that's your option A. Which of the following is responsible for the formation of new cell wall, also represent the middle lamella between the walls of the two adjacent cell? इतना मेंशन कर दिया, आपको आपका आंसर मिल जाता है। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर मैंने तो एक किया। हाँ, यही आएगा, यही आएगा इसका आंसर बेटा। अगर मिडल लेवल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको पता चल गया दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, राइट। प्लांट सेल के अंदर यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सेल प्लेट। आपका सेल प्लेट जो आपको बनते हुए मिलता है, दैट इज समथिंग व्हिच विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर टू डिफरेंट प्लांट। ये बेसिकली होगा आपका ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होगा मिलते हुए। यू हैव दिस मिडल लेवल, उसे हम यहाँ बोलेंगे। और मिडल लेवल में आपको क्या मिलता है देखने के लिए? व्हाट इज मिडल लेवल इज मेड अप ऑफ? Calcium peptide. Calcium is always made up of your calcium pectate. Fibrous root system आपको मिलेगा देखने के लिए कहाँ पे? मोनोकोट Plant. मोनोकॉट्स के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। Pollination by water occurs in, किसके वजह से All pollination of आप यहाँ पे कर पाते all हो? of these. All of these. अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके अंदर पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर आता है सरफेस के ऊपर? Vallisneria. Vallisneria. वेरी गुड, राइट, ट्रू। क्या मेरे पोलन ग्रेन जो होते हैं पानी के अंदर ट्रेवल करते हैं, उनका शेप कैसा होता है? Winged shape. नहीं, रिबन शेप। रिबन शेप बाबा, रिबन शेप। विंग शेप तो पाइनस का होता है बेटा, वो तो जिम्नोस्पर्म्स का होता है, ठीक है। Yes, sir. Raja. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिबन शेप आपके यहाँ पे होते हैं। क्या इनके ऊपर आसपास कोई कवरिंग होती है? Yes, sir. कवरिंग होती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से आप उन्हें लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हो पानी से। देन 121 पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। इज अ बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, बिल्कुल। arises due to mutation and is the basis of DNA fingerprinting as well. So yes, option D becomes the correct answer. सारी स्टेटमेंट फॉलो की जा रही है फॉर माय डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। Assertion mitochondria and chloroplast have ribosome 70S, सही है गलत है? सही है सही है। True. Mitochondria is responsible for cellular respiration and chloroplast is the site for my photosynthesis. That is also going to be True.
दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है, लेकिन वो कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपका यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना. लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. देखो 5 स्टेटमेंट है, बताने कितनी आपके यहाँ पे करेक्ट है. द लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. क्या ये बात सही है? Yes, sir. ट्रू, दैट्स ट्रू. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लिंक जीन इज रेयर. बिल्कुल ये बात आपकी सही है. अगर आपके लिंक जीन्स है तो उनकी जो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस जनरली आपके यहाँ पे कम रहते हैं. सो इफ यू हैव 2 जीन्स आपके यहाँ पे व्हिच आर गोइंग टू बी लिंक्ड, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस आपके जनरली आपके यहाँ पे रहते हैं कम, राइट. लिंक जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर. ये बात भी मेरी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. दोनों जीन आपके साथ में इनहेरिट किए जाते हैं. लिंक जीन्स डू नॉट अफेक्ट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगोसिटी फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन. ये अफेक्ट करता है. लिंक are going to affect the percentage of homozygosity यहाँ पे after hybridization के बाद. तो ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है. Very tightly linked genes show very low recombination. ये आप True. true. 1, 2, 3 and 5. So we find over here 1, 2, 3 and 5 is the correct answer. This is going to be the right answer. ठीक है, चलो. Then you have which of the following statement with respect to gymnosperm is going to be correct? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म? द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल हो जाती है फॉल्स. ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए. डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो आपको सिर्फ होते हुए मिलेगा आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर, राइट. जिम्नोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोवेव वुल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ सिक्विया. वुल्फिया आपका एंजियोस्पर्म है. इट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. याद, आई होप ये आपको याद होना चाहिए. वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. इसलिए ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स. इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर नॉट कवर्ड. क्या ये बात गलत है आपके यहाँ पे? True है sir. In gymnosperm, the male and female gametophyte have an independent free living existence. क्या ये बात सही गलत है? गलत. गलत. बिल्कुल फॉल्स है बेटा, बिल्कुल फॉल्स है. जिम्नोस्पर्म के अंदर कभी भी आपको इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट देखने के लिए नहीं मिलता. जो भी आपको मिल रहा है वो आपको पेरेंट बॉडी या स्पोरोफाइट के अंदर ही मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. तो मैं देख सकता हूँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट 3. तो इसलिए ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. सर बोलो. सर जब वुल्फिया आता है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होता? माइक्रोस्कोपिक लिखा था इन लोगों ने. रेंजेस फ्रॉम, देखो माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ सिक्विया. इसमें दिक्कत क्या है? सर ये जिम्नोस्पर्म नहीं है सर, वुल्फिया तो. ना वुल्फिया नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. वुल्फिया इज एंजियोस्पर्म. वुल्फिया इज एंजियोस्पर्म. याद रखना, वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वी विल फाइंड इन द वर्ल्ड. तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनका सही हो गया. सिक्विया वाली बात इनकी सही है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट वुल्फिया से किया. वुल्फिया इज एंजियोस्पर्म. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है वो, मतलब बहुत छोटा है वो, बट इट्स एंजियोस्पर्म, राइट. इसलिए आपका आ जाएगा फॉल्स. सीम्स लाइक ये आपने गड़बड़ कर दिया. सीम्स लाइक आपने सेकंड और थर्ड कर लिया काफी लोगों ने. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 125. स्टॉप कोडॉन फॉर टीआरएनए आर यूएए यूएजी एंड यूजीए. ये बात यहाँ पे सर सही अच्छा है. क्यों गलत है ये? क्यों गलत है ये? सर टीआरएनए होता. Right. So stop codon, you don't have stop codon for tRNAs. ठीक है, बेसिकली tRNA का कोई stop codon, मतलब you don't have a tRNA for a stop codon. Okay, so that is why this statement is going to be false. Stop codon for tRNA are usually UA, UAG and UGA. That's going to be a false statement. tRNA are specific for amino acid. क्या ये बात सही है गलत है? एक सही है. Right. So 1 is going to be incorrect and 2 is going to be correct आपका यहाँ पे. Then 126. ये तो बड़ा सिंपल बेटा. ये तो इतने टाइम से अरेंज करते आ रहे हैं, राइट. लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, रिप्टोटीन एंड डायकिनेसिस इज अ राइट अरेंजमेंट आपका यहाँ पे. देन 127 का भी आंसर बता दो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप कह रहे हो, चेक कर लेते हैं. पेरिकार्प आप यहाँ पे जानते हो, दैट्स गोइंग टू बी ओवरी वॉल. पेरिकार्प कैन बी हार्ड और कैन बी अ फ्लेशी. देन यू हैव पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म अगर आपको याद हो तो बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस रह जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिस्पर्म. तो ए के साथ 3, बी के साथ 1 सिर्फ आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आपको वैसे ही आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है. सो दैट्स हाउ यू गेट द आंसर. मैच द फॉलोइंग में आपको सब मैच करने की कई बार जरूरत पड़ेगी भी नहीं. अगर आपने 1 या 2 मैच कर लिए सही से, आपका आंसर आ गया. ओएमआर पे क्लिक बबल करो और आगे बढ़ो. Meiosis results in production of haploid cells.
Synapse occurs during the liptotin. So meiosis False. results in production of haploid cells. ये बात पहले बताओ, ये बात सही है गलत है? ये True सही है है। सर। ये तो ट्रू है, ये तो आपकी ट्रू हो गया. Synapses occur during the liptotin stage. That's going to be a False. all right. Which of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example? So you have this 4 option. Homozygous sex chromosome ZZ determines the female sex of the bird. That's false क्योंकि वो आपका होता है heterozygous. Birds के अंदर female are going to be heterozygous. X0 type of sex chromosome determine the male sex in the grasshopper. ये बात तो आपकी यहाँ पे true है. ये तो हमने पढ़ा भी है. Grasshopper के अंदर जो X0 type का जो होता है chromosome, that is the chromosome for my male. मुझे मेरा आंसर मिल गया यहाँ पे. मुझे ये ढूंढना तो मुझे यहाँ पे जो तो फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स. सो ऑप्शन बी होने का यहाँ पे राइट आंसर. किया ये सवाल आप सबने सही से? तो थर्ड वाला समझाना. गलत हो गया सर. That X0 condition in the human is found in a Turner syndrome determines the female sex. Now let me tell you something. X0 condition जो आपके यहाँ पे दिख रही है, right? इसके जैसे ये आपका डिसऑर्डर आपको मिलेगा, but that doesn't determine the female sex आपका. मतलब females, the sex of the individual like will be having like female traits. That's true, but it is not a real sense के अंदर ही आपका female sex होता है. It's a disorder. इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन सी को यहाँ पे पिकअप नहीं करोगे, because X0 is not something which determine the female sex. Female sex means X sex. ये तो आपका डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, इसलिए आप इसे यहाँ पे एज आंसर यहाँ पे पिकअप नहीं करोगे. ऑन द अदर हैंड मेरा X0 वाली कंडीशन तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है. ग्रास हॉपर के अंदर आपको यही मिलता है देखने के लिए दैट X0 इज अ टाइप ऑफ कंडीशन जहां पे आपका मेल सेक्स आपका डिटरमाइन किया जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, नॉट योर ऑप्शन सी. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 130. अब 130 में कुछ याद है, एक्साइल याद रखना, जिसका लेमन हमेशा लग जाता है. लेमन टमाटो सबने देखा हुआ, उसका एक्साइल होता है काटने के बाद. तो डी के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा 3. डी के साथ 3 आपका यहाँ पे लग रहा है सिर्फ आपके सी के अंदर आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है. अच्छा एक बात बताओ, इस बार बायो का पेपर में कितना टाइम लगा लिया था आप लोगों ने? मुस्कान कुमारी आप बताइए, आपने कितना टाइम लगाया? 55 मिनट्स. अभिषेक? सर मेरा तो 1 घंटा 5 मिनट लगता ही है सर. क्या अभिषेक एग्जाम के टाइम पे उसके पहले थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो अनप्रीत? सर मेरा 40 लगा था, 42. बहुत जल्दी कर लिया. मुस्कान? ओनली मुस्कान? सर यही 50 आधे चलता है. 55. बाकी बच्चे भी अपना बता सकते हो म्यूट करके. लाइक लक्ष्य आपको कितना लग गया था इफ यू आर इन द क्लास एंड ऑल द पीपल? सो हाउ मच टाइम यू हैव टेकन टू कंप्लीट बायोलॉजी? काफी लोग तो ऑफलाइन रहने के लिए गए थे ना. राइट. ऑफलाइन में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बिकॉज यू गेट टू हैव लाइक पेपर आपके हाथ में होता है, तो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिरामिड ऑफ योर प्रोडक्टिविटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इट्स नॉट पिरामिड ऑफ नंबर, इट्स नॉट पार्ट ऑफ बायोमास, इट्स पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी. Only 10% of energy is in a one tropic level is passed to the next one. ये बात आपकी यहाँ पे true है. That's a true statement, you know that. Because of a loss of energy at each tropic level, most food chain are limited to a 3 to 5 steps. True. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. आपका एनर्जी लॉस इस तरीके से हो रहा होता है बिकॉज यू कैनॉट हैव वेरी लॉन्ग फूड चेन. तो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू आ जाती है. द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज ज़ूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर. अब यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है बिकॉज इट्स अ पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास होता है बेटा जो आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर आपका होता है इन्वर्टेड. तो ये बात तो है आपकी यहाँ पे गलत. फॉल्स. सच्ची बताओ, क्या ये सवाल आप सबने सही किया था या गलत किया है? सही किया सर. सही किया सर. मैंने तो सही किया सर. गलत हो गया. मुस्कान क्यों गलत हो गया? सर मैंने इसका डी मार्क कर दिया क्योंकि सर मुझे लगा सी सही है, तो मैं नंबर. तो ये प्रोडक्टिविटी को आपने बायोमास के साथ उसने मैच कर लिया ना, इसलिए. ठीक है. ईटिंग ग्रेन फेड बीफ इज एन इनएफिशिएंट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी ट्रैप बाय द फोटोन. बिल्कुल, अगर आप ग्रेन फेड बीफ को अगर आप खा रहे हो तो वो सिर्फ 10% आपको मिलेगा ना वहाँ पे. लाइक पहले बीफ में मतलब पहले I will understand. So that's a true statement. So option C is the correct answer. The chemoosmotic mechanism primarily mediates. ये basically जो आपको किया जाता है, इससे आपको यहाँ पे क्या होता है? This mediates by ATP synthesis.
एटीपी सिंथेसिस कराया जाता है। द होल आइडिया ऑफ कीमियोस्मोटिक मैकेनिज्म इज कि आप एटीपी बनाओ, चाहे मैं वो कर रहा हूं मेरे लाइट रिएक्शन के दौरान, चाहे मैं वो कर रहा हूं ड्यूरिंग माय रेस्पिरेशन, लाइक ड्यूरिंग माय माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। सो दोनों के अंदर पर्पस ये होता है टू क्रिएट द एटीपी। सो ये बात भूलना मत। चलो नेक्स्ट। अरे ये सवाल तो बेटा आप लोग वैसे ही कर लोगे। आर के साथ यहाँ पे क्या मैच करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ए के साथ यहाँ पे 3 कर लो और देख लो आंसर वैसे ही मिल जाए क्या? हाँ वैसे ही मिल गया आंसर। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। राइट। Amazon rainforest are the lungs of planet, क्योंकि वो हमें देते हैं अराउंड 20% ऑफ द एटमॉस्फेरिक O2 हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। Which of the following is not aromatic amino acid? सरगना थ्रियोनोनाइन एरोमेटिक आपके यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। The polymerase enzyme used in PCR। Again, बेटा पैक पॉली ऐसा ही पेपर आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये वाला करते हैं ध्यान से। PCT, DCT, descending loop and ascending loop, right? So sodium is absorbed actively in this region. ठीक है। Then you have a sodium and water are reabsorbed under the influence of the hormone in this region. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कल भी बात किया था, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन आपका जो हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन, ये आपको हो रहा होता है ये आपके डीसीटी के अंदर। याद है ना, हमने किया था एल्डोस्टेरोन आ रहा होता है हार्मोन आपका वहाँ पे, यस सर। यस सर। राइट। सो बी के साथ 2 मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। देन यू हैव अ प्राइमरी साइट फॉर ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन। तो मेरा पीसीटी की आपका आ जाएगा यहाँ पे, ए के साथ 3 आ गया, सो ए के साथ 3 और बी के साथ मेरे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल जाता है, राइट। सो अगेन याद रखना, आपके एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में से काफी अच्छे वो लोग क्वेश्चन बना के देंगे आपके सामने। सो यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। आई होप ये सबने सही किया था, जितने बच्चों ने क्लास लगाई थी सबने आंसर किया इसका, राइट। इट्स योर ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। What is the cause of movement of oxygen through the alveolar blood capillary? क्यों आपका ऑक्सीजन मूव कर पा रहा है आपके एल्वेलर के ब्लड कैपिलरीज से? सो याद रखना, इसका आंसर आपके यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, डिफरेंस इन द O2 टेंशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस चेंबर। आप CO2 नहीं बोलोगे यहाँ पे, CO2 की वजह से आपका O2 ट्रांसपोर्ट नहीं होता, CO2 के बढ़ने की वजह से आपका ऑक्सीजन का लाइक इनफ्लो आपका इंक्रीज होता है। द अर्ज टू ब्रीथ मोर और डीप ब्रीदिंग आपकी होती है बिकॉज यू हैव हैव CO2 इन द ब्लड। लेकिन आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड कैपिलरीज, वो इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो आपको मिलेगा एल्वेलाई के अंदर वो आपका होगा 104, राइट। और आपकी जो ब्लड कैपिलरी आपके यहाँ पे होती है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होता है? 93 अरे नहीं बाबा, जब होगा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा तब कितना होगा? 40 mmHg, राइट, तब 40 होगा। तो क्योंकि आपका यहाँ पे डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस इज ऑक्सीजन टेंशन एंड द पार्शियल प्रेशर इन दिस चेंबर्स, इसलिए आपका वो ट्रांसपोर्ट वहां पे आपका किया जाता है। ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, प्लीज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी आता है, ये भूलना मत। 139 पेपेवर सोमनिफेरा इज कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन द ड्रग्स। सही है गलत है? सही है सर। ट्रू। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स। सही है गलत है? सही है सर। दोनों सही है आपके बेटा, दोनों सही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 140 बेटा बड़ा आसान सवाल है। कॉनोसाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं इनको हम यहाँ पे मैच कराएंगे विद योर पॉरीफेरा। एक के साथ 3 देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है, वैसे ही मुझे आंसर मिल गया। डी ऑप्शन। ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ये सवाल काफी जल्दी किए होंगे। When any plane passing through a central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, the organism is called as my रेडियल Radial सिमेट्री। ठीक है। Then which of the following human skeletal parts are correctly matched with the respective category? Humerus ulna, appendicular skeleton, ये तो आपके यहाँ पे सही है, that's true. Yes. Malus tape, ear ossicle, that's all. Malus tape के अलावा एक और टर्म आता है, वो कौन सा होता है? इनकस। हाँ राइट, इनकस, बिल्कुल सही। Sternum and ribs, exoskeleton, ये भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। Clavicle and glenoid is a pelvic girdle, ये आपका हो जाता है false. It has to be a pectoral girdle, यहाँ पे होना चाहिए था आपका pectoral girdle आपके यहाँ पे। So इसलिए you will get to see A, B and C are the correct matching यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, बेटा जल्दी बताओ। थर्मस हेपेटिकस किसके साथ आएगा? सर फोर्थ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ए के साथ यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, तो ए के साथ 4 मेरा इन दोनों के अंदर आ रहा है। बी भी यहाँ पे मैच हो रहा है। सी हम देख लेते हैं। जीन गन इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर व्हाट? यूज्ड फॉर व्हाट? टू इंड्यूस To induce the alien DNA into the host cell. तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर।
Right. Then 144. Which of the following statement are correct regarding the compound epithelium? It is made up of more than one layer of cells and thus has limited growth in secretion and absorption. ये बात आपके यहाँ पे true है. Compound epithelium will have more number of layers, इसलिए उसका काफी कम रोल होता है in terms of secretion and absorption. The main function is to provide protection against the chemical and mechanical stresses. ये बात आपके यहाँ पे true है. तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी दो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू निकल गई है, मैं वैसे ही कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी. ये सब आपकी बात यहाँ पे आपकी सही है. किसी ने ये क्वेश्चन किया है या छोड़ दिया? किया किया है है मैंने। ठीक है. 145 पार्चुरेशन बोलो. सर ये कहाँ से पढ़ेंगे एपिथेलियम वाला? एक काम करता हूँ मैं आपके साथ, अभी एक रिमाइंडर देना मुझे इसके बाद क्लास का, रात को देना फिजिक्स के क्लास के बाद. आई विल शेयर दैट विद यू. यू हैव दिस माइंड मैप विद यू, तो उसमें ये सब देख रखा हुआ है, तो उसे आप पढ़ सकते हो. ठीक है. ओके सर। रिमाइंडर आप देना एक बार क्लास के बाद. सर मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी में भेज दूंगा सर. ओल्ड इनसाइड ये तो और भी बढ़िया है, बट स्टिल एक बार माइंड मैप भी रख लो इसका, सो दैट विल बी क्विक टू रिवाइज. स्टेटमेंट 1, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. दैट्स ट्रू. ट्रू. इसमें आपका न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म आपका इन्वॉल्व होगा फॉर द पार्चुरेशन. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्रिन मसल एंड कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. ये बात True. भी आपके यहाँ पे ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे ट्रू. रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन कहाँ पे होते हैं? सेल वॉल पे. सेल वॉल। सेल वॉल पे, सेल सरफेस। सरफेस पे सर. सेल सरफेस पे, सेल सरफेस पे, तो सेल सरफेस. ठीक है. चलो 147. यहाँ पे रोज बताने बेटा आपको, यहाँ पे हाँ सेरेब्रम का यहाँ पे जो रोल आएगा दैट इज विजन एंड हियरिंग यहाँ पे आ सकता है सेरेब्रम के साथ. यस, बिकॉज सेरेब्रम के अंदर ही आपको मिलता है आपका टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. ठीक है. और वहां से आपको होता है विजन एंड हियरिंग आपका. सो एक के साथ यहाँ पे आएगा 2. सो अगेन मुझे यहाँ पे आंसर वैसे ही मिल जाए, तभी मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ. सेरेबेलम आप जानते हो मेंटेन द बॉडी पोस्चर या हैंड आई कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है आपके यहाँ पे सेरेबेलम. सो 2 के साथ यहाँ बी के साथ यहाँ पे आ जाएगा 4. सो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल जाता है. हाइपोथैलेमस वी नो दैट टेम्परेचर रेगुलेशन एंड मिडिल ऑब्लोंगेटा यू नो दैट कंट्रोल्स द हार्ट रेट. सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप सबने ये सही किया होगा. बहुत बार ये सवाल किया हमने, बहुत बार हमने इसको हमने लाइक देखा हुआ ऐसे सवालों को. सो अच्छा, जब आप टेस्ट देते हो तो आई होप आपको ये फील होता है कभी कभी दैट ये तो मैं कर चुका हूँ या ये तो मैं कर चुकी हूँ. सो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू एड्रेस द क्वेश्चन. होता है नहीं होता? सर यस सर. जबरदस्ती यस मत बोलो. Some people are like यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा. निकोटिन इज एन एल्कलॉइड. निकोटिन आपका एल्कलॉइड होता है. ये आपका है इवन बायोमोलिक्यूलर चैप्टर मेंशन किया हुआ है. ओके. Organic compound that is very tightly bound to a apoenzyme is called as a prosthetic group. Even अगर आपने पढ़ा ये बायोमोलिक्यूल्स, that's a true statement. ये बहुत बेसिक है. A complete catalytic active enzyme together with the bound prosthetic group is called as my apoenzyme. ये यहाँ हो जाएगा false. It has to be a holoenzyme. It has to be your holoenzyme. एक काम करेंगे आफ्टर लाइक अभी क्या है, you have, आज की डेट है आपके यहाँ पे 9th. Right? Yes, sir. After 16th, let's see that where do you stand on the biology के ऊपर आप कैसे stand करते हो, कैसा आपका confidence है. And if you are very good in everything, then we can also have a quick revision of enzymes. जो हमारे यहाँ पे है ना, ये chapter enzymes वाला part जो है बायोमोलिक्यूल्स, एक बार हम इसे यहाँ पे हम देख लेंगे. Because it won't take more than 90 minutes to cover that. किसी दिन में आ जाना और उसे हम फिर वहाँ पे cover कर लेंगे. Okay. Diabetes mellitus, insulin. Yes, sir. Acromegaly is going to be a growth hormone. Yes, sir. A के साथ 3, B के साथ 1. So डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. चलो 151. अगर देखो ना 151 क्वेश्चन देखा लग रहा है, कहीं भी ना कभी इसको आपने देखा ही है. Yes. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ. क्या ये बात सही है गलत है? सही है. Generally chances of conception are nil until the mother breastfeeds the infant up to 2 years. 2 years is a norm. 6 month तक वो आपका सही रहता है. ठीक है. इंट्रा यूट्रिन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. बिल्कुल ट्रू है. कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसीविंग. ये आपकी बात बिल्कुल सेंस नहीं करती. राइट? इट हैज टू बी टेकन इन साइकिल. सो यस, यू विल फाइंड 1 and 3 is the correct answer. They are the 2 correct statement. Question number 152. Reabsorption of water occurs actively in the initial segment of nephron. सही गलत है? नहीं False है. सर वो गलत है. False है. याद रखना, पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है पैसिवली.
कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होता पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पीसीटी में हो या डीसीटी में हो या कहीं भी हो। पीसीटी के अंदर भी जब आपके पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इट विल बी हैपनिंग पैसिवली, नॉट बाय स्पेंडिंग एनर्जी। और हैंडलेस Tubular लूप क्या? हाँ, even Sir, in Henle's Henle's- loop, even in Henle's loop, if you have a good medullary interstitium, we will find the water will get absorbed passively. Then, tubular secretion helps to maintain ionic and acid balance of the body fluid. True. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे आपकी true. That's going to be true in this, right? So one is going to be false, second is going to be true यहाँ पे. So इसलिए आपका बनेगा आपके यहाँ पे this is going to be the correct answer. Sorry, this is going to be the correct answer. Next. बताइए, ये तो इजीली हो जाएगा, ये तो आपके डिसऑर्डर्स हैं। एक के साथ क्या मैच करके आपके यहाँ पे? एक के साथ सेकंड वाला। सेकंड आएगा सर, सेकंड, एक के साथ सेकंड। मुझे बताओ, ये जो एक के साथ सेकंड आ रही है, एक बीमारी का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिंग वॉर्म्स नाम सुना है? Yes, sir. ऐसे कैसे भूल सकते हो बेटा? राइट, सो एक के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो एक के साथ 2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तब भी आप दूसरा भी चेक कर लो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, ये तो आप जानते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फिलियरियासिस। ठीक है, बी के साथ यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन बाकी क्या रहेगा आपके यहाँ पे? फीवर, चिल्स, कोल्ड, कफ, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिगर टर्न मे टर्न ब्लूइश इन कलर, ये भी आप यहाँ पे जानते हो, दैट ऑल समथिंग विल हैपनिंग इन द, कौन सी बीमारी में ये होता है? ये ऑप्शन सी Pneumonia. निमोनिया, राइट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉग हार्ट जो आपका होगा, याद रखना, फ्रॉग हार्ट भी आपका होता है मायोजेनिक, और वो आपका होता है 2 चैम्बर या 3 चैम्बर? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। Restriction enzyme recognizes palindromic sequence. Palindromic sequence read the same in both the directions. दोनों बातें आपकी यहाँ पे सही है, both the statements are going to be true। क्या ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लग रही है दोनों की दोनों? नो नो सर। सर। अरे मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रही है क्या एक दूसरे को? नहीं कर रही। यहाँ पे की अलग स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये बस कह रहे हैं कि दैट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कोई रिकॉग्नाइज करता है, एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रीड द सेम इन बोथ द डायरेक्शंस आपके यहाँ पे। सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही है। सो बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए। सो दैट इज Sir. व्हाट। हाँ बोलो। सर तब क्या मतलब, कैसी होनी चाहिए मतलब करेक्ट तो एक्सप्लेनेशन? बेसिकली यहाँ पे अगर एक्सप्लेन किया जाता है ना, दैट व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस यू विल फाइंड इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस कैसे होता है, राइट? आपका सीक्वेंस बेसिकली आपका होता कैसे है, एंड जनरली उसके लाइक बेस पेयर कितने, अगर आपने ये चीजें मेंशन की होती वहां पे अच्छे से, देन हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, दैट इज योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो ऐसे सीक्वेंस को आप वहां पे जाके क्लीव करता है। तो थोड़ा डिटेल में आपका वहां पे अगर इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, देन वी कुड हैव सेड कि अच्छा ठीक है वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अभी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही है, दोनों स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे वो लाइक इंडिपेंडेंट है, वो एक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी मेरे यहाँ पे असर्शन को। सो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, एंड सीम्स लाइक अभिषेक ने यहाँ पे किया हुआ है ऑप्शन बी। यस सर। गए बेटे, -5 हो गया। 156 से बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। पक्का सी सब लोग? सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब भी आपका यहाँ पे आएगा, सो इट ऑलवेज हैपेंस व्हेन there's going to be a लो स्पर्म काउंट। तो सी के साथ यहाँ पे आपका हमेशा 4 आ जाएगा। सो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो द ओनली ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ब्लड इज अ स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, नहीं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिविटी। इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स। ल्यूकोसाइट आर आल्सो कॉल्ड एज माय WBCs। ट्रू। ट्रू। So that is why 1 is correct, 1 is false and 2 is going to be correct. Option C. चलिए देखते हैं अगला सवाल। कॉमन सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया क्या होते हैं मेरे? कॉमन सिम्टम यहाँ पे चिकनगुनिया के? ऑल ऑफ द अबव। अरे ऑल ऑफ दीज बेटा, ऑल ऑफ दीज। 159 इकोलाई के साथ हमारे यहाँ पे क्या मैच होगा? तो सिंपल वाला देखते हैं। एग्रो ये माइल्ड इम्कॉग्निशन के साथ मैच कर सकते हैं हमारे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस। तो सी के साथ 1 आ जाएगा मेरे यहाँ पे। सो सी के साथ मेरे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? बस इसमें आ रहा है। ऑप्शन। और कोई हो नहीं सकता यहाँ पे और कुछ आंसर यहाँ पे, राइट? दैट्स ट्रू। अब डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, बताने की लेबलिंग आपकी क्या है। तो सबसे आसान चीज यहाँ पे ढूंढो। सबसे आसान आपके यहाँ पे था यूरेटर। सी हैज टू बी अ यूरेटर, क्योंकि वो सबसे सिंपल है आपके यहाँ पे। बाकी कुछ दिखे ना दिखे ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सी यूरेटर मेरा यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है? और ए ये फर्स्ट में ही बस फर्स्ट में ही है, मिल गया आपको आंसर।
तो पेपर ऐसे ही आंसर मिलते जाए, करते जाओ, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। अब ये आपका थोड़ा सा आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, तो अगर आपने छोड़ दिया होगा तभी चलेगा। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यू। ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट आपको मिलता है वही सैंपल आपको आपके लिविंग टिश्यू में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब क्योंकि आप मिनरल एलिमेंट्स वाली बात इतनी नहीं पढ़ते आपके, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, but all the components, manganese, magnesium, zinc, everything you will find in the living cell as well, living tissue as well. Relative abundance of carbon and hydrogen are same in the living organism and the earth crust. ये आप यहाँ पे false हो जाएगा। ये करें कि जो अर्थ क्रस्ट में जो है ना कॉन्सेंट्रेशन वही सेम आपको मिलता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो आई होप आपने ये छोड़ दिया होगा। सो 1 is going to be true and second is going to be false in this. Option B is the correct answer. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा मैच फॉर एंजली, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। तो ए के साथ तो आपका लग जाएगा आपका यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन आपके यहाँ पे लग जाएगा, राइट। मेल्थस को अगर आप याद नहीं कर पा रहे अभी तो कोई बात नहीं, हार्डी वगैरह तो आप यहाँ पे जानती ही हो। सी के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ए के साथ 4, सी के साथ 3, आपका आंसर यहाँ पे वैसे मिल जाता है। सोडियम पोटेंशियल पंप अक्रॉस अ मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट व्हाट? 163 का क्या होगा यहाँ पे आंसर? 3 Na+ आउटसाइड, 2 K+ इनसाइड। 3 Na+ को हम बाहर फेंकते हैं और 2 K+ को हम अंदर फेंकते हैं। ये कैसे भूल सकते हो बेटा आप लोग? ये तो हमने किया हुआ है ना। गलती से बोल दिया, लगा के मैं बी आई। ठीक है, चेक करेंगे कल रिपोर्ट के अंदर। 164 malignant tumor normally remains confined to original location, do not spread to other parts of the body। ये बात तो आपकी बिल्कुल फॉल्स है। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, ये बात आपके यहाँ पे, True। तो यू विल फाइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 167 आई होप आपने ये सही किया होगा, कोई बहुत मुश्किल ये सवाल है नहीं। जैसे कि इनर सेल मास का मैच यहाँ पे करेगा ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट टू फॉर्म द एम्ब्रियो। आपकी इनर सेल मास में से आपका एम्ब्रियो बनता है, तो सी के साथ मेरे यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो सी के साथ मेरे यहाँ पे 2 कहाँ का लग रहा है? एक तो यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है। नाउ लेट्स सी द अदर थिंग्स आपके यहाँ पे। ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, सो दैट्स ट्रू। एक के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है? इट इज नथिंग बट माय माइटोटिक डिवीजन, जो आपका डिवीजन आपका हो रहा है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्लीवेज। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा 4, सो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पता चल जाए क्या ये सही सबने? यस सर। The first clinical gene therapy was given in the year of 1990 to a 4-year-old girl with the enzyme deficiency of एडीए। mollusca is the largest phylum of kingdom Animalia। ये तो आपका false हो गया। फॉल्स। Earthworm are monoecious and belong to phylum Annelida, that's true। ट्रू। So पहला मेरे यहाँ पे होगा false, दूसरा मेरे यहाँ पे जाएगा true। So option C is the correct answer। आसान था बेटा वैसे तो पेपर देखा जाए तो। चलो, one of the important consequences of geographical isolation is going to be what? ये मैंने आपको सिखाया था। डी सर, डी। ऑप्शन डी। और इस टाइप के स्पीसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोट्रोपिक स्पीसिएशन। वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक को मिलेगी कैडबरी जब मैं सिरमौर जाऊंगा तब। सो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, जहां पे इट इज अ स्पीसिएशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यू नो व्हाट अभिषेक, एक बार आपने अगर स्कोर लिया है ना 560 570 और एक बार आप एमबीबीएस में हो गया, सो वी विल कम ओवर देयर टू मीट यू, विल कम देयर टू टेक योर इंटरव्यू। विल आस्क अभिषेक कैसे पढ़ाई करते थे आप? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 169। The elite surge from the anterior pituitary gland is going to be happening when? ए ऑप्शन। Right, prior to ovulation। वैसे ये सबके साथ ही होगा। अगर टर्नप्रीट का होगा तो वहां पे मुझे आप कहाँ से हो? अमृतसर ना? हाँ, अमृतसर जाना पड़ेगा, फिर मुस्कान कुमार को मिलने जाना पड़ेगा दिल्ली, एंड ऑल ऑफ यू जो जाना जाएगा। सर आप आओगे? Then हाँ आना ही पड़ेगा फिर। ऐसे वो ऐसे लाइक माइक वाइक लेके कि बताइए कैसे कर रहे थे आप पढ़ाई? So we'll have to ask you and then we'll tell कि अरे ऐसे करती थी, अरे आसान था ये सब तो, लाइक मुझे तो पहले ही बता था। You will give such kind of interview। Alright, because the following statement are incorrect। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आई होप काफी लोगों ने इसे शायद छोड़ दिया होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका भी इनकरेक्ट है। पेपर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर आर सेल्यूलोसिक, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है।
ठीक है, ग्लूकोजामाइन एंड गैलेक्टोजामाइन आर मॉडिफाइड शुगर। बिल्कुल ये शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर आप वहां पे एक अमाइनो ग्रुप या अमाइन ग्रुप आप वहां पे लगा देते हो, सो दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट मॉडिफाइड शुगर, दैट्स आल्सो ट्रू। सेलुलोज शो ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन, दैट्स योर स्टार्च। सेलुलोज नहीं, यहाँ पे आपको होना चाहिए स्टार्च, देयर शुड बी स्टार्च, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर्ड हाउस ऑफ एनर्जी, दैट्स ट्रू, True. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये बात True. भी आपके यहाँ पे ट्रू है। तो जो गलत आपका यहाँ पे ना वो आपका स्टेटमेंट 3 है, तो वी हैव टू लुक फॉर इनकरेक्ट वन, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, 171 प्लाज्मिड इज माय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो मैं जानता हूँ। सो ए के साथ मेरे यहाँ पे आ गया 2, आ गया आंसर, B option. बाकी सब एक बार 1-2 और चेक कर लेने का, लेकिन हाँ सेट है, इसका आंसर यहाँ पे निकल आ गया। Which of the following disease is completely curable if treated rather than treated properly? Syphilis. कौन कॉज करता है बताइए, ये बोलिए कौन कॉज करता पैलेडियम। है? वेरी गुड। ट्रेपोनाप्लेडियम क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया। Bacteria. बहुत सही, ठीक है। 173 acetylcholine is released when the neural signal reaches to the motor end plate, that is true। True है सर ये। हाँ जी, muscle contraction is initiated by signal sent by CNS via sensory neuron, ये आपका यहाँ पे हो गया False. false। It has to be motor neurons के थ्रू आप सिग्नल भेजते हो तब जाके आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका वहाँ पे होगा। तो 1 is true, B is false। Then next, transgenic animals are produced for which of the following purpose? So आपके सामने 5 पर्पस हैं, all 5 of them are true। ये 5 का जो पर्पस के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करते हो अपने एनिमल्स को, ठीक है। So that is why option A is the correct answer in this। To study how genes are regulated and how they are affected by the normal function of the body, so yes, that's what you do, study disease, obtain useful product, vaccine, everything is true। 175 बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option A option A. फर्स्ट ऑप्शन राइट। आर्ट्रम के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा वेनाकेवा, तो ए के साथ 2 यहाँ पे मुझे मिल ही चुका है, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बी के साथ मेरे यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो नेक्स्ट, 176 प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन। ओके, जब आपका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा, एक सेकंड, एक बात बताना है यहाँ पे आपको, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन यहाँ पे बंद हो गया, देन व्हेन यू विल फाइंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल हैपन। जब ये होता है तो उस दौरान कौन से 2 हार्मोन का सिक्रीशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा? LH और FSH। FSH. FSH and LH will start over there again। क्या मैं कह सकता हूँ that progesterone is going to inhibit the secretion of LH and FSH? Yes Yes sir. Yes sir. yes sir। I can always say that। ठीक है। 177 A ऑप्शन। ये स्टेटमेंट है एक्सक्रीशन वाला, तो इसको आराम से करेंगे सब लोग। अच्छा, बेसिकली बेस्ड ऑन कॉकरोच। चलिए देखते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मार्करिन ट्यूब्यूल्स, क्या ये सही गलत है? सही है सर, सही है। ट्रू। तो 1 तो हमें चाहिए, मतलब ये मेरा यहाँ पे हट चुका है। They absorb the nitrogenous waste product and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. Hence, the insect is called as my ammonotelic। False है सर ये तो। ये मेरा यहाँ पे हट गया, ठीक है। Okay, now we have these 2 options। In addition, the fat body, nephrocyte and adipose gland also help in excretion। ये true है, ये होता है, ये हमने पढ़ा भी था, भूलना मत, ये true है, right? Their body is covered by a hard chitinous exoskeleton, so that's True also going to be 1, 3 and 4 is the correct answer। Damage to thymus, thymus damage हो गया, अब क्या होगा? सेल mediated immunity loss हो जाएगी। Which of the following can be used as an emergency contraceptive within the 72 hours of the coitus to avoid the possible pregnancy due to rape or a casual unprotected intercourse? ABCD क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D fourth option। दोनों के कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो in those pills। हाँ, 180 which of the following is the correct direction of a nerve impulse? First option sir। A first। ऑप्शन।
आई होप किया होगा। ऐसा ही कुछ सवाल लास्ट टाइम भी आया था, थोड़ा सा अलग था, बट आई होप आपको मालूम है कि कैसे आपका वो ट्रैवल करता है। सो डेंड्राइट्स आएगा आपके सेल बॉडी के अंदर, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल गो टू द एक्सॉन्स, राइट? So that was the paper you had. So Abhishek, you have got something around 300 के पास आपके यहाँ पे स्कोर है। ओवरऑल स्कोर कितना रहा अभिषेक? सर कुछ 520 आसपास। 520 में, ओके 520 में तो नहीं, हमें 560 चलाना पड़ेगा, इसको 560 करना पड़ेगा। Abhishek, we got ample amount of time, and the best thing is, yeah, we are going to do a number of things for that. ठीक है, right? मुस्कान कुमारी, कैसा रहा टेस्ट? सर ज्यादा अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, हो जाएगा, लोड मत लो, ठीक है। या सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू वर्क ऑन। एक बार कल बैठ के देखते हैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड लेट्स सी कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, विल हैव अ लुक एट दैट। अभिषेक बताओ क्या सवाल है आपका? सर एडीएच और एल्डोस्टेरोन के बीच में डिफरेंस क्या है सर? एडीएच और एल्डोस्टेरोन के बीच में, ADH is a hormone which is coming from the posterior part of pituitary gland, बनाया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। ADH आके बोलेगा आपके कलेक्टिंग डक्ट और DCD को टू रीएब्सॉर्ब द वाटर। ADH का कोई काम, ADH आके नहीं बोलता कि आप सोडियम आयंस को रीएब्सॉर्ब करो। सो ADH प्रिसाइसली आके बोलेगा टू रीएब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड द DCT, और आ कहां से रहा है? फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। एल्डोस्टेरोन जो आपका आएगा वो आपका आएगा एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में से। ये हार्मोन आके बोलेगा आपके DCT को टू रीएब्सॉर्ब द सोडियम आयंस, और जब आपके सोडियम आयंस को रीएब्सॉर्ब किया जाता है उसके बाद यू विल फाइंड कि आपके वाटर को भी वहां पे आपका रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इस तरीके से वहां पे वो काम करेगा। अभिषेक पता चलिए मेरी बात? यस सर। ठीक है, बाकी आयुष आपका टेस्ट कैसा रहा? आयुष